क्लास 10th की साइंस की क्लास के अंतर्गत हमारी चर्चा केमिकल रिएक्शन के बारे में होगी। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आपके साथ चर्चाएं की थी। वहाँ पर हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में जो हम रिएक्शन लेंगे शुरुआत में, जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2। एक और इक्वेशन के लिए हम CHO प्लस Cl2 और यहाँ है Cl3 Cl प्लस HCl। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ दो एग्जाम्पल लिखे हैं। उन्हें अभी हम एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड के हिसाब से। तो उससे पहले आप ये जान लें कि है क्या रिएक्शन है। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, जो मोर रिएक्टिव एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, दैट सब्स्टिट्यूट्स द लेस रिएक्टिव एटम फ्रॉम अदर रिएक्टेंट। ऐसे समझें कि जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो दूसरे रिएक्टेंट्स के एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को हटा देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे समझने के लिए आपको इन इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे आप पहले इक्वेशन को देखिए, Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2। Zn हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। Zn हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए Zn क्या करता है, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है। हाइड्रोजन को Zn सब्स्टिट्यूट करता है। क्यों? Zn हाइड्रोजन को क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन Zn को क्यों नहीं करता? इसकी वजह ये है कि Zn इज मोर रिएक्टिव। तो Zn हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव एटम है, इसलिए हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह स्वयं ले लेगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। देन इट बिकम्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो ऐसे देखिए, अब बोर्ड में क्लियर आपको दिख रहा होगा इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को देखिए, Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2। इस रिएक्शन में जिंक ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आती है। ये रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा इक्वेशन देख सकते हैं आप, जो लिखा हुआ है CH4 प्लस Cl2
CH4 प्लस Cl2। इस रिएक्शन में क्लोरीन का एटम हाइड्रोजन के एटम को हटाता है। क्लोरीन हाइड्रोजन है, रिएक्टिव हाइड्रोजन है, इसलिए मेथेन CH4 मेथेन है, उसमें से हाइड्रोजन एटम को जब सब्स्टिट्यूट करता है तो बन जाता है CH3Cl प्लस CHCl। इन दोनों रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन का ही हो रहा है। पहले रिएक्शन में तो मेटल सब्स्टिट्यूट कर रही है, अब दूसरे रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूट करने वाला एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, क्लोरीन। बट इन बोथ केसेस those atoms which are substituting the hydrogen they are more reactive than hydrogen। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वही सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे एलिमेंट को दूसरे रिएक्टेंट से। और एट दैट कंडीशन, इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट काम होगा वो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रिएक्टिव एटम or group of atom substitute the less reactive atom or group of atom from other reactants, then this type of reaction is known as displacement reaction। अब हम अगले रिएक्शन पे आते हैं। वो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ऐसे समझिए, AB प्लस CD, यानी जैसे A प्लस B माइनस है प्लस C प्लस D माइनस है। तो A C की जगह आ जाए और C A की जगह चला जाए, तो C जब A की जगह जाएगा तो क्या बना रहेगा, CB। क्या बना रहेगा, CB प्लस CB के साथ मिल जाएगा और A B के साथ मिल जाएगा। ऐसे समझिए, AG या NO3 प्लस या ACl, तो ये बन रहा है या नए AG की जगह चला जाए तो या नए NO3 प्लस या नए NO3 प्लस AgCl। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक तरीके से रिएक्टेंट्स का आपस में एक्सचेंज भी कहा जा सकता है। एक्सचेंज होता है, बोर्ड से हटने के बाद आप देख पाएंगे कैसे हो रहा है। जैसे शुरू में हमने एक एग्जांपल लिया है, कॉमन एग्जांपल लिया है, AB प्लस CD, AB प्लस CD, तो आयनिक रिएक्शन है
ए ब्रेक होगा ए प्लस और बी माइनस में, सी ब्रेक होगा सी प्लस और डी माइनस में। यहां होगा क्या, जैसे सी बी का सी ए को हटा देता है ए बी से, तो सी बी बन जाएगा। अब ये कहां जाएगा, तो जहां से सी निकला था तो वहां ये पहुंच जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, यानी ए की जगह सी, सी की जगह ए की जगह सी और सी की जगह ए। इसीलिए ए बी प्लस सी बी मिलकर बनाएंगे सी बी प्लस ए बी। इसको आप एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से जो पर्टिकुलर रिएक्शन लीजिए, जैसे AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl gives out NaNO3 प्लस AgCl। Na ने Ag को हटाया है, Na ने Ag को हटाया है, तो NaNO3 बन गया और Ag जाकर Cl से जुड़ गया जहां Na था। So this type of reaction is double displacement reaction। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयन पॉजिटिव आयन को ही सब्स्टिट्यूट करेगा। आयन सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे ए की जगह सी पहुंच जाता है और सी की जगह ए पहुंच जाता है। ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फिर से समझे। इन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आयन रिप्लेसेस टू ईच अदर। आयंस एक दूसरे को हटाते हैं, एक आयन दूसरे आयन को हटाता है और दूसरा आयन पहले आयन को। जब एक आयन हटाकर दूसरे को उसकी जगह चला जाता है तो दूसरा आयन पहले आयन की जगह आ जाता है, तो नए कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। तो सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयंस आर चेंज, आयन का बदलाव होता है। जैसे यहां देख लीजिए बोर्ड पे होंगे AgNO3 प्लस NaCl gives out NaNO3 प्लस AgCl। Na ने Ag को हटाया है और Ag ने Na को सब्स्टिट्यूट किया है, तो जो रिएक्शन हो गया AgNO3 प्लस NaCl gives out NaNO3 प्लस AgCl। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वीडियो के लास्ट में हम आपसे यही पे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आज के वीडियो में शुरुआत में पहला रिएक्शन जो हमने बताया था उसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने वाला कौन सा एलिमेंट था। फर्स्ट ऑप्शन क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन जिंक। वीडियो को देखने के बाद जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप प्रॉम्प्ट में जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे और सही ऑप्शन को सबमिट करेंगे। आगे हम अगले वीडियो में और कुछ रिएक्शंस बचे हुए हैं, उनके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। उसके पहले इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लें पूरी तरह से और अपने को वेल प्रिपेयर्ड कर लें अगले रिएक्शंस को समझने के लिए, क्योंकि वास्तव में जो ये रिएक्शन होते हैं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इनका रिलेशन एक दूसरे से होता है। और इसकी नोट्स को भी आप प्रिपेयर कर लें, कॉपी में नोट कर लें, जिससे वक्त आने पर आपके काम आए। जब रिवीजन की बारी आए या असाइनमेंट स्कूल द्वारा मंगाया जाए तो आप इसे बखूबी जमा कर सकें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।